ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਧਮਪੁਰ ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी जम्मू कश्मीर JKEDI ਦੀ ਤਰਫ ਦਾ MSME की ट्रेनिंग ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ MSME कि ਉਹਦਾ कोरोना काल च ਜਾਂ बरखे ਦੀ वजह कन्नै ਜਿਹੜਾ नुकसान होया ਉਹਦੀ भरपाई किस तरीके कन्नै ਕੀਤੀ जाए ते एक मार्केटिंग करने ਦਾ तरीका भी सिखाया जाया करता है। इस बिजनेस की आगे करने वास्ते अपनी आय की दुगना करना किस तरीके कन्नै किस चाली कन्नै आगे बढ़ाना है ये JKEDI दी तरफ दा लगातार प्रयास किए जाए करते हैं तो लोगों की बद कोला बद स्कीमें ले अगवत कराया जाया करता है। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ का लोगों की लोन भी दिता जाता है जिहदे विच 35% की भारी सबसिडी कन्नै MSME की एक बड़ी बड़ी राहत भी दी जाया करती है। और दिखचा खबर PRP के माध्यम कन्नै बख-बख क्षेत्र के आए दे एंटरप्रेन्योर का क्या आखना। प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अभी इंडिया हैंडमेड हो गया या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इतने सारे अपने घर से बैठे हुए ही इजीली हम स्पेस सेव कर सकते हैं, जिसमें हमें JKEDI ने इतना हेल्प करा कि हमें एक्टिविटीज़ तक करवाई, जिसमें हमें सबको ये बताया, ग्रुप में बिठाया, उसमें दिखाया कि कैसे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस। और मेरा हैंडमेड प्रोडक्ट का बिजनेस है और जो मेरे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है वो है नाजक्राफ्ट। और ये जो JKEDI में MDP द्वारा जो ट्रेनिंग कराई गई हमें 6 डेज़ की, इसमें हमने बहुत कुछ बिज़नेस के बारे में सीखा कि बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है, न्यू टेक्निक सीखी, बिज़नेस को कैसे मार्केट तक लेके आना है, अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में सीखा। और तो फर्दर जो एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे चल रही है कि हमें एक पैसे का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना चाहिए वो भी सिखाया गया कि हमें कितना अमाउंट आ रहा है, उसमें टर्म लोन में कितना जाएगा, कैपिटल कितना आएगा, उसमें से हमें कितना यूज़ करना चाहिए, कितने को आगे फ्यूचर के लिए रखना है। तो ये सारे एक्सरसाइजेज जो मेरे को इस ट्रेनिंग से काफ़ी यूजफुल लगी हैं। काफ़ी हमने बिजनेस एस्टैब्लिश कैसे करना है, कौन कौन से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है बिजनेस के लिए, GST रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और GST क्यों ही देना है, 40 लाख की लिमिट होगी तभी हम GST दे सकते हैं। और डिमांड मार्केट सप्लाई का सीन चीज़ उसमें मैं आपको मैनेजमेंट प्रॉपर्ली होनी चाहिए। जैसे अभी सर ने बोला कि मेरे को पता ही नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, तो हम ऑलरेडी इसके रिलेटेड क्लास देते हैं क्योंकि हमारा मेन पर्पस रहता है कि किस तरीके से बिजनेस जो एंट्री होती है वो जैसे बैंक से स्टार्ट, मनी जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम एंट्री कब करते हैं, कोई बेनिफिट्स क्या, बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब आपका काम चलेगा, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है जो आपके पास ये फंड्स प्रॉपर्टी है, अपने पास तो कोई न्यू कमर होगा इतना पैसा तो होगा नहीं। जैसे मैं कहीं भी कहता हूँ कि जैसे टर्म और CC, पहले एग्जैक्ट हमें यही पता नहीं है टर्म लोन क्या है, CC क्या है। जब हम न्यू कमर एंटर करते हैं तो एक तो डर होता है लोन कितना लेते हैं कम से कम, उससे क्या हो जाता है उल्टा नुकसान हो जाता है। अब कैसे नुकसान हो जाएगा, अगर सपोज कर लो हम खाने का बिजनेस ही खोलेंगे, अभी मैं उधमपुर की बात करूँ, यहाँ पे जैसे देखेंगे मतलब कुलचे वगैरह स्मॉल स्केल में अर्निंग उनकी क्वालिटी मेन फोकस होता है।